महज 1.5 लाख के लिए भिला स्मृति नगर में रहने वाले शेयर ट्रेडिंग व्यापारी नीलेश डेहरे की उसके ही मुंह बोले मामा ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक के शव के टुकड़े कर उसे बोरिये में भरकर नदी में बहा दिया था। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि मृतक मूलतः बेमित्रा निवासी था। वह स्मृति नगर में किराए के मकान में रहता था। वह 7 अक्टूबर से गायब था। 17 अक्टूबर को परिजनों ने स्मृति नगर चौकी में बेटी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक के मुंह बोले मामा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसने अपने 6 दोस्तों के साथ मृतक को जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव के टुकड़े कर बोरियों में भरकर शिवनाथ नदी में बहा दिया। एक बोरी को आरोपी ने जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में मुख्य आरोपी सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सुपेला थाना क्षेत्र में 5 तारीख को एक युवक जो है वो गायब हुआ था। 7 तारीख को उसकी थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसका टेक्निकल एनालिसिस कराया, उसके मोबाइल रिकॉर्ड चेक कराए तो मालूम चला कि वो सिमगा की तरफ गया है। घर वालों से पूछताछ में मालूम चला कि सिमगा में उसका दूर का एक रिलेटिव रहता है। सिमगा जाके पूछताछ करने में मालूम चला कि जो मोन्टू उसका रिश्तेदार था वो एक नॉन क्रिमिनल था। उसने एक मोटिवेशन गैंग चला रहा था जिसमें 10 सदस्य थे और वो छेड़छाड़, मारपीट, शराब का काम और गांजा की तस्करी किया करते थे। ये लोग नाइट्रोवेट और दवाइयों के आदी भी थे। उनसे गांव वालों से पूछताछ में मालूम चला कि रात में डंडों से मारपीट करते हुए एक युवक के साथ इनको देखा गया था। और इनसे टेक्निकल एनालिसिस, मोबाइल रिकॉर्ड्स के एनालिसिस पे मालूम चला कि इन्होंने जाके एक घर में जाके उसकी बॉडी को मारने के बाद 10 टुकड़ों में काट दिया और उसको शिवनाथ नदी में अलग अलग जगह पर 3 जगह पर फेंका और महासमुंद नेशनल हाईवे जो पिथौरा के पास भी एक पार्ट फेंका। मोबाइल का लोकेशन के आधार पे पिथौरा के पास जगह को लोकलाइज किया गया, वहाँ सर्चिंग किया गया, वहाँ पे धड़ का एक पार्ट मिला। इनसे पूछताछ के बाद वेपन जो डंडा, चाकू, कुल्हाड़ी जो है रिकवर किया गया है। हत्या का कारण ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा, मृतक के द्वारा 2 साल पहले 1.5 लाख रुपए और एक गाड़ी जो है वो गिरवी जो है लिया गया था और इस गैंग के वापस मांगने पर इनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा था। इसी की नाराज़गी में उसको बुला के उसके साथ मारपीट किया गया और मारपीट में जब वो मर गया तो डेड बॉडी को छिपाने के लिए और इस केस डिस्क्लोज ना हो उसके लिए डिफरेंट पार्ट्स में काट दिया गया। लेकिन दुर्ग पुलिस, सुपेला पुलिस की मेहनत से, टेक्निकल एनालिसिस से और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इस बहुत ही डिफ़िकल्ट केस को क्रैक किया गया। हमारी विजुअल पुलिसिंग जो है वो लगातार चल रही है। थाना लेवल पे, सीएसपी लेवल पे, एसपी लेवल पे हम लोगों ने सीसीटीवी के भी नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, उसकी मैपिंग की जा रही है। लोगों से भी हमारी अपील है कि जो भी आदमी लंबे समय के लिए घर खाली छोड़ के जाते हैं वो लोग थाने को इसकी सूचना दें। आसपास के लोगों को, जो नेबर्स हैं, उनको भी बताएं कि वो एक बार चेक किया करें। लोगों को भी अपील है कि वो अपने घर में भी सीसीटीवी लगाएं। कोई भी घर में कैश और बहुत सारा सोना चांदी ना रखें। बैंक, काफ़ी सारे बैंक भिलाई दुर्ग में हैं, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करके रखें। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है क्योंकि त्योहारी सीजन और इसमें बाहर के गैंग आके करते हैं। जो 2,70,000 रुपये की उठाईगिरी हुई थी उसमें भी वो तेलंगाना के पाए गए थे, जो फ़ोटो का मिलान हुआ था। निश्चित रूप से ये बाहरी गैंग है। पुलगांव में भी चोरी हुई, उसमें सीसीटीवी फुटेज में आदमी को कोई पहचान नहीं पाया, लोकल व्यक्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाहरी लोग आके इस चोरी को अंजाम दे रहे हैं। वो यहाँ रेकी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। वो रुकते आसपास के शहरों में, रायपुर, बेमेतरा, बालोद, इधर रुक के रेकी करने के लिए यहाँ आते हैं और करके भाग खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं नए लोग, संदिग्ध लोगों की रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता है। पुलिस ने एक पूरा प्लान बनाया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इन चोरियों को रोक पाएंगे। अभी धड़ का एक पार्ट जो है वो पिथौरा के पास, हाईवे के पास मिला है। बाकी शिवनाथ नदी में बाकी पार्ट फेंक दिए गए हैं। अभी पुलिस रिमांड लिया जाएगा और बाकी बॉडी पार्ट्स को भी रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी है। एक युवक को मारकर 10 टुकड़ों में उसके शव को काटकर फेंका गया। किस तरह का मामला था, कहाँ का मामला था और उसके जो शव के जो अवशेष थे कहाँ से मिले? सुपेला थाना क्षेत्र में 5 तारीख को एक युवक जो है वो गायब हुआ था। 7 तारीख को उसकी थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसका
टेक्निकल एनालिसिस कराया, उसके मोबाइल रिकॉर्ड चेक कराए तो मालूम चला कि वो सिमगा की तरफ गया है। घर वालों से पूछताछ में मालूम चला कि सिमगा में उसका दूर का एक रिलेटिव रहता है। सिमगा जाके पूछताछ करने में मालूम चला कि जो मोन्टू उसका रिश्तेदार था वो एक नॉन क्रिमिनल था। उसने एक मोटिवेशन गैंग चला रहा था जिसमें 10 सदस्य थे और वो छेड़छाड़, मारपीट, शराब का काम और गांजा की तस्करी किया करते थे। ये लोग नाइट्रोवेट और दवाइयों के आदी भी थे। उनसे गांव वालों से पूछताछ में मालूम चला कि रात में डंडों से मारपीट करते हुए एक युवक के साथ इनको देखा गया था। और इनसे टेक्निकल एनालिसिस, मोबाइल रिकॉर्ड्स के एनालिसिस पे मालूम चला कि इन्होंने जाके एक घर में जाके उसकी बॉडी को मारने के बाद 10 टुकड़ों में काट दिया और उसको शिवनाथ नदी में अलग अलग जगह पर 3 जगह पर फेंका और महासमुंद नेशनल हाईवे जो पिथौरा के पास भी एक पार्ट फेंका। मोबाइल का लोकेशन के आधार पे पिथौरा के पास जगह को लोकलाइज किया गया, वहाँ सर्चिंग किया गया, वहाँ पे धड़ का एक पार्ट मिला। इनसे पूछताछ के बाद वेपन जो डंडा, चाकू, कुल्हाड़ी जो है रिकवर किया गया है। हत्या का कारण ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा, मृतक के द्वारा 2 साल पहले 1.5 लाख रुपए और एक गाड़ी जो है वो गिरवी जो है लिया गया था और इस गैंग के वापस मांगने पर इनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा था। इसी की नाराज़गी में उसको बुला के उसके साथ मारपीट किया गया और मारपीट में जब वो मर गया तो डेड बॉडी को छिपाने के लिए और इस केस डिस्क्लोज ना हो उसके लिए डिफरेंट पार्ट्स में काट दिया गया। लेकिन दुर्ग पुलिस, सुपेला पुलिस की मेहनत से, टेक्निकल एनालिसिस से और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इस बहुत ही डिफ़िकल्ट केस को क्रैक किया गया। सर, इतने बड़ी जघन्य हत्याकांड किया गया कि सिर्फ क्या 1.5 लाख रुपए के लिए किया गया या इसके पीछे और भी कोई वजह सामने आई है? ये क्योंकि जो हत्यारे थे गैंग के थे, ये लोग नॉन अपराधी थे, ये लोग काफ़ी नशा करते थे। इनके लिए मारपीट करना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि 5-6 लोगों ने एक साथ मारपीट कर दी तो उसमें निश्चित रूप से किसी वाइटल ऑर्गन में डंडा लगने से उनकी मौत हो गई।